18 मार्च 1998 हत्या की मुजरिम गौरा रानी फांसी के लिए मथुरा जेल लाई गई। इल्जाम, अपनी मां, पिता, भाई के साथ 8 साल पहले एक परिवार के 4 लोगों की हत्या। इस बीच गौरा की मां गुजर चुकी थी, लेकिन पिता और भाई किसी और जेल में फांसी का इंतजार कर रहे थे। 8 अप्रैल में 3 हफ्ते बाकी थे जब सुबह 4 बजे गौरा को फांसी लगनी थी, लेकिन मथुरा जेल के जेलर बदहवास थे। आजादी के बाद उनकी जेल की यह पहली फांसी थी। गौरा का बच्चा लखन तो अपने पिता गणपत के पास था, लेकिन जेलर पांडे को सबसे अधिक चिंता गौरा के दूसरे बच्चे की थी। फांसी के बाद इस मासूम बच्चे का क्या होगा? ये आपका बच्चा है? इसे लेने कौन आएगा? गौरा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ कहने का फायदा नहीं पांडे जी, मैं इसे लखनऊ जेल में 1 साल से देख रही हूँ। कुछ बोलती ही नहीं। पता नहीं नौटंकी कर रही है या फिर 4 खून करने का पछतावा है इसे। मैंने बहुत अपराधी देखे हैं, ये कोई पेशेवर खूनी तो है नहीं जो इसे फांसी दे रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि इसने खून किए हैं। ये पाप मैं अपने सर नहीं लूंगा। मैं इसकी फांसी के खिलाफ अपील करूंगा। जेलर पांडे ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया। तुरंत उन्होंने गौरा के मृत्युदंड पर पुनर्विचार की जेल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की। अखबारों ने इस खबर को खूब उछाला। जब जेलर पांडे ने वीमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट सोहिनी दत्त से संपर्क किया और सोहिनी दत्त ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरे देश में इस केस ने तहलका मचा दिया। मृत्युदंड खत्म करने की मुहिम चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट वकील अमिताभ रैना से सोहिनी मिली। सोहिनी, तुमने गौरा को देखा भी नहीं और उसे बेकसूर मत दिया। It is instinct, Amitabh. Instinct. Instinct? You need evidence in law. हो सकता है उसके भाई और पिता ने उसे भड़का दिया हो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है एक औरत खूनी नहीं हो सकती। सवाल औरत और मर्द का नहीं है सोहिनी। सवाल यह है कि कितनी आसानी से लोअर कोर्ट की जजेस ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान दिया। इसे मौत की सजा ना हो, मजाक हो। हम सजा के खिलाफ अपील करेंगे सोहिनी, लेकिन तीनों की सजा के खिलाफ। अमिताभ, गौरा के साथ उसके भाई और पिता को शामिल करने से हमारा केस ढीला पड़ जाएगा। What do you mean? Look, our focus is गौरा, उसकी इनोसेंस, उसका मासूम बच्चा। आजाद हिंदुस्तान में किसी औरत को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। That's our pitch. The first woman to get the death sentence in independent India, we must save her. Not in India. मथुरा जेल की पहली औरत सोहिनी। Forget that detail. मीडिया इस बात को हाथों हाथ लेगी। सोहिनी, हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं या पब्लिसिटी के लिए? लोक अमिताभ, तुम चाहते हो कि फांसी की सजा किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि फांसी की सजा गौरा को नहीं होनी चाहिए। और अगर पब्लिसिटी से गौरा की जान बचती है तो उसके भाई और पिता भी तो बचेंगे। What's the problem? Okay. लेकिन पिटीशन दाखिल करने से पहले I want to meet गौरा. Can you arrange that? सोहिनी ने उसी रात जेलर पांडे से फोन पर बात की और अमिताभ रैना 2 घंटे का सफर तय कर दिल्ली से मथुरा पहुंचे गौरा से मिलने। अरे कुछ तो बोलिए आप। आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। आप कुछ कहती क्यों नहीं उनसे? देखिए, जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं, आपको सब लोग खूनी समझेंगे। आप कुछ भी कहिए उनसे, सच कहिए, झूठ कहिए, पर कुछ कहिए तो। हमने कभी झूठ नहीं बोला जेलर साहब। जिन्हों की मौत राम जी ने लिख दी, उन्हें ये वकील साहब क्या बचाएंगे? नहीं, देखिए, ये आपको इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ। वकील को इंसाफ नहीं, पैसा चाहिए, हमें मालूम है। नहीं, इन्हें पैसा नहीं चाहिए।
हमें किसी को कुछ नहीं कहना जेलर साहब। हमारा सच हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। अपने नहीं, इस बच्ची के बारे में सोचिए ना। हमारी बच्ची की इतनी फिक्र है तो हम पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए। हमारे मर्द को बुला दो, बस आपकी जो ऊपर वाले की मर्जी। कोई फायदा नहीं है पंडित जी। लगता है कोर्ट के पेपर्स में इस कहानी का सच ढूंढना होगा। मैंने पढ़े हैं पेपर्स, इसमें सच जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्या मतलब? पता नहीं इतिहास पर कितना वास्ता रहा है, लेकिन वहां पे अगर पुलिस और जमींदार मिल जाएं, तो फिर वो भगवान को भी खूनी ठहरा सकते हैं। अगले ही दिन रैना ने वीमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, गौरा की सजा माफ करने और फांसी टालने के लिए। गौरा के उनसे बात करने से इनकार करने के बाद अब रैना के पास केस की पूरी जानकारी का एकमात्र सोर्स हाई कोर्ट पेपर्स ही थे। और खाली हाथ लौटना हो तो ना लौटियो। बड़ी बड़ी बात की थी तेरे बाप ने, शादी में ये दूंगा वो दूंगा। चल बैठ अब, चल फटाफट। हाँ बैठ जा, ले। कोर्ट पेपर से रैना ने उन घटनाओं को एक सिरे में पिरोने की कोशिश की जिसका अंजाम हत्याओं में हुआ। गौरा की कहानी 8 साल पहले शुरू हुई, जब अपने मायके में दिवाली मनाने के लिए गौरा अपने पति गणपत से विदा ले रही थी। अरे भिक्कू काम न क्या रे? अच्छा यहाँ बैठा याद कर रहा और मैं तेरा खेत में इंतजार कर रहा हूँ सुबह से। हल कौन चलाएगा तेरा बाप? चल उठ यहाँ से। हमारी बात तो सुनो बिहारी, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अरे जब कर्जा लेना था तो बाप करके आ गया, कर्जा गप करके खा गया और खाते नानी मरती है। अच्छे अच्छे कर्जा वसूला मैंने। हमारी बात तो सुनो बिहारी, तू भी जो मत कर। मेरे बापू को छोड़ दे, मेरा बापू तेरा बंधुआ नहीं है, मालिक है मेरा। 4 किताब पढ़ ली, कानून जा रहा मुझमें, जैसे चलाना भी नहीं भूला हूँ। जा चला जा। को तेरे बेटे की लीडरी से पेट नहीं भरेगा तेरा, देख लूंगा तेरे को। बापू जब तक गोपी भैया हमारी जमीन नहीं लौटा देते ना, हमें लोगों को गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, उनके तलवे चाटने पड़ेंगे। गोपी भैया हमारी जमीन वापस कर दो, नहीं तो बात हाथापाई पर चलाएगी, फिर मत कहना। से चीखने चिल्लाने से जमीन मिल जाती तो हर कोई तेरी तरह लीडरी करता फिरता। अरे किसी दिन मेरा दिमाग सड़ गया तो। भीखू गोपी के पिता का छोटा भाई था। कई लोगों का मानना था कि जमीन हथियाने के लिए गोपी ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। बड़े भाई की मौत के बाद पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से को लेकर चाचा और भतीजे में ठन गई। जमीन का जिक्र आते ही गोपी मारपीट पर उतर आता। गोपी के आतंक के कारण पिछले कई सालों से भीखू चुप बैठा रहा, लेकिन शहर से पढ़कर लौटे भीखू के बेटे रामाश्रय ने जब जमींदार के बेटे ब्रिज बिहारी के कर्जे को उतारने के लिए गोपी से अपना हक मांगा तो मामला फिर गर्मा गया। किशन, देख हम तेरे लिए क्या लाए, पटाखे देख। चल राधा भाभी, जयराम जी की। अरे माही, अरे गौरा, क्या भाई तुम ठीक तो है ना? अरे लखन, आगे पूछा तो और गणपत तो राजी खुशी है ना? भाई राधा भाभी को क्या हुआ है? ना कोई जयराम जी की, ना कोई बात, काम से हमारे मुंह पर दरवाजा दे मारा। बात यह है कि अब गोपी भैया और राधा भाभी मुंह की नहीं जूतों की बोली समझेंगे। कौन बात हो गई? वही अपनी जमीन 2.5 बीघा। वो समझता है कि बापू तो बरसों से कुछ बोलता नहीं है, जब मैंने हिस्सा मांगा तो उसका खून खौल गया। भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़े, ये झगड़ा और ना बढ़ा। तुम तो शहर चले जाओगे, ये झेलेगा बापू। तो अभी कौन सा बापू मजे लूट रहा है? वो जमींदार का छोकरा ब्रज बिहारी थोड़ा सा कर्जा क्या दिया, बापू को गुलाम बना लिया। आज मैं ना होता तो
तो ये टूटी फूटी मशीन खुद नहीं चल पाती, घर क्या चलाती? भैया तू तो शहर चला गया, पीछे बापू पर क्या गुजरी तू क्या जाने। कर्जा नहीं लेता तो क्या करता, अब चुकाए कहां से। देख भैया हमारी बात मान, तू तो कॉलेज पढ़ा है ना, शहर चला जा, यहाँ गांव के हम निपट लेंगे। ये झगड़ा और मत बढ़ा भैया। हाँ, शहर में तो जैसे नौकरियां पेड़ पर लटकी हुई है। ए भाई गरम क्यों होता है। अच्छा सुन सुन, गोपी भैया से हम बात करेंगे, उनसे कहेंगे जमीन ना देनी तो ना दे, तेरे हाथ कुछ नकदी रख दे, झंझट खत्म। तूने कही और उन्होंने मानी, अगर ये बात होती तो आज ये नौबत ही ना आती। नहीं गौरा नहीं, तू पराई मोड़ी है, तू हमारी हम पे छोड़ दे। गौरा बुआ पटाखे चेहरे पे मत जाओ उसके, नस नस में जहर भरा पड़ा है, देख लेना जमीन को आग ना लगाई उसने। क्या गौरा की हिम्मत ना होगी, काय बार बार ससुराल से लौट आती है, दहेज जो उसके मक्खी चूस बाप ने नहीं दिया, गणपत बार बार उसे मायके भेज देता है। रीच बिहारी बता रहा था कि गणपत इसीलिए दूसरी औरतों के पीछे। राधा, अरे हम कोनो मन से बात बना रहे हैं, जो सच है सो है। अब लौटी है सुर्पनखा तो रावण के साथ मिलकर जमीन मांगने चली आएगी, वरना ससुराल कैसे लौटेगी। गणपत तो उसे घर में घुसने ना देगा। अगर जमीन उनकी है तो देने में क्या हर्ज है। ज्यादा बकर बकर मत कर डोकरी, जमीन उनके बाप की नहीं है। तो राम आश्रय का जोर चले तो पूरे गांव भर की जमीन अपनी कहते। चोर कसम से, अगर राम आश्रय ने इस जमीन को लेकर फिर से कोई टंटा किया ना तो उसकी लाश पर रोने वाला कोई ना होगा। भैया राम, हे भैया राम, मैं भरत बलिहारी जाऊं, लो अपना सिंहासन और लो अपनी। आशीष मेरा है, देवर हो तो भरत जैसा। जब तक देखा भैया, एक जे देवर है और एक हमारी राम आश्रय, जो अपने बड़े भाई पर नट उठाने की बात करते हैं। प्रेम तुम्हारा देश जिसे मेरा पिघला जाता है, धन्य है भूमि, धन्य ये माता है। बाप ने मारी नींद की, बेटा तीरंदाज। अरे हम कहें बाप ने तो जमीन कभी न मांगी, लेकिन हमारे राम आश्रय जैसे जमीन का पट्टा पेट से लिखा के लाए। भाभी बस करो। अरे अरे हम डरते हैं क्या, बस करो, कलेक्टर नहीं है? सीता मैया का पारद करने वाले ललुआ को 11 रुपए का इनाम। जमीन लेने चली है, मर्द तो संभलता नहीं, जमीन संभालेगी। भाभी देखो सब लोगों को। अरे दिखा 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 जो दिखाना है, हम कोई चरक सज्जा खाए जो डरे। ये जमीन ताऊ ने बापू के नाम की थी, क्या हमारी जमीन है जो गोपी भैया दबाए बैठे हैं, उसकी खाते मार डाला ताऊ को। अरे अरे देखा, अरे देखा देखा, मुंह झूठ बोलते, इसका मुंह भी नहीं चलता है। राधा भाभी हम झूठ नहीं बोलते हैं। झूठी कि 10 की बात 100 बताने की झूठी। रामलीला आ रहा, क्या आ रहा, कुरुक्षेत्र आ रहा। मेरे भाई की लीडरी कम थी क्या? इस गांव में इंसान बसता है, जनावर नहीं ज्यादा करेगी तो गांव से निकलवा दूंगा। सबसे जनावर तू है, सबसे बड़ा जनावर। ज्यादा बोलने लगी। अरे कीड़े पड़े तुझे, कचहरी पड़े तुझे। अरे करम चली, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, भरे गांव में मेरे भरत की बेइज्जती की है। बच्चों को मारा गौरा ने तो काम झूठ बोले हैं, पूछो कि तुझसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। किसने मारा तुझे? मुझे? किसने? कोई हमें सच्ची बात के 100 जूते मार ले, हम कुछ ना कहेंगे, लेकिन कोई हमें सारे गांव के सामने झूठा बोले तो क्या हम सब्र करते? लेकिन जब गोपी को पता चलेगा ना तो चुप नहीं बैठेगा। तो क्या करें उनके डर से? जाकर कहें कि गोपी भैया हम आपके सामने नाक रगड़ते हैं, हम आपके पांव पड़ते हैं, माफ कर दो, ये जमीन ले लो, जान भी ले लो। तुम चुप नहीं रह सकते क्या? भैया ठीक ही कह रहे हैं, हम जितना सब्र करते हैं दूसरे उतना ही सर पर चढ़े आते हैं। बाबू, तेरे इसी दब्बूपन के कारण गौरा का दहेज पूरा नहीं हुआ, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रही है। और वो गणपत। गौरा जितना बैठेगी झगड़ा टंटा और बढ़ेगा। अम्मा हम तो राधा भाभी के आगे हाथ जुड़े हुए। ज्यादा बकर बकर मत कर, जा पानी लेके आ।
कुएं की तरफ अकेली जा रही है सूर्पनखा। चल रहा था। चल गोपीनाथ, सही तो हार लगे में बात मत पड़ा। कौन है? क्या हुआ? देखा बाबू, मैंने कहा था ना ये उसी गोपी ने किया है। ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने? गोपी नंदन और बाकी लुगाई का पागल है। कल रामलीला में, बड़ी रामलीला में सब लोगों के सामने बाकी लुगाई की पिटाई कर दी है। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना। और इतने से भी चैन ना पड़ा तो आज चले आए थाने रपट लिखाने। दरोगा साहब, हम कब कहते हैं कि कल झड़प नहीं हुई, लेकिन आप रिपोर्ट तो लिखिए। पहले उसकी रिपोर्ट आई है, उस पर कार्रवाई करूं पहले? हैं? सारा गांव गवाह है कोई गवाह तेरे पास में कि गोपी ने गौरा को पीटा? रपट लिख दो, ज्यादा ही कानून झाड़ रहा है। रपट के लिए भी गवाह की जरूरत पड़ती है दरोगा साहब। जगराम आसिर, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ ले बात को। इतनी छोटी सी बात के लिए तू भागा चला आ रहा 7 मील दूर से थाने, ये ठीक बात ना है। छोटी सी बात है। जब तूने उन्हें पीटा और उन्होंने तेरे को पीटा, हिसाब बराबर हो गया, बात को खत्म करो। आखिर तुम दोनों का खून का रिश्ता है। खून का ही रिश्ता रह गया। आप बस जमीन का फैसला करा दीजिए, हम कब से गुहार लगा रहे हैं। फिर वही रिकॉर्ड, सारा गांव जानता है कि गोपी के बाप ने जमीन वाके नाम कर दी। भैया रातों रात जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? देख अब मेरा दिमाग तो फैलाइयो मत ना। अगर दिमाग फिर गया ना तो अब खुद ही रिपोर्ट लिख करके तुम सबको अंदर कर दूंगा, समझा? चल मोड़ा, उठ, हो गया फैसला। अब तो जो करना है हमें ही करना है। ए मोड़ा, चल अंदर चल। किशन, नहीं आना ना। चल अंदर, रोटी खा चल। जयराम जी की बहूजी। जयराम जी की। चल। राम जी की बाबू। राम राम। चल जल्दी से बना दे, शाम को रामलीला में जाना है। बैठिए जी। चल मैं गई, चल अंदर चल। 5-6 दिन से सूर्पनखा और रावण ने चूक तक नहीं की। गोपी से टकराने का फल जो चख लिया, दरोगा ने भी खूब ठासा। अब औकात में रहेंगे ससुरे। हाँ तो फिर क्या सोचा? सोचने को रखा क्या है बापू? तेरे भाई क्या ये? हाँ? गरम पानी लेकर आ जा। गरम ही तो है ब्रज बाबू ये। मैं तुझसे कहा गरम पानी लेकर आ जा। पागल बाहर मत जा बाहर। अरे कदम कर दिया बेचारे को। अरे चौकीदार जल्दी आ रहे हैं। अरे तो क्या ये देख। अमिताभ, तुमने 3 दिन में ही गौरा की फांसी टाल दी। कंग्रेचुलेशंस।
सिर्फ 3 महीने के लिए सोइनी, हमेशा के लिए नहीं। सोइनी, कोर्ट पेपर्स में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सच्चाई जानना जरूरी है। There are many unexplained things. Like what? जैसे झगड़े के 6 दिन के बाद ये हत्याएं क्यों हुई, और उन्होंने उस 5 साल के बच्चे को क्यों मार डाला, वो भी दिन दहाड़े। और जब ये खून हो रहा था भरी दोपहर में, तो सारा गांव किधर था? ये तो गौरा ही बता सकती है। एग्जैक्टली, और वो खामोश है। सोनी, अगर गौरा चुप रही तो उसे हम नहीं बचा पाएंगे। गौरा की फांसी की सजा 3 महीने तक के लिए टाल दी गई है, लेकिन वो अब भी खामोश है। आजाद हिंदुस्तान में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला क्या अपनी खामोशी तोड़कर हमारे सवालों का जवाब देगी? गौरा की फांसी का स्टे ऑर्डर फिर अखबारों पर छा गया। अखबार नवीसों, टीवी चैनल के रिपोर्टर गौरा की एक झलक के लिए मथुरा जेल के बाहर डेरा जमा बैठे। गौरा की खामोशी अबूझ पहेली बन गई तो उसकी बच्ची का भविष्य देशव्यापी चिंता। देखिए गौरा जी, फांसी सिर्फ 3 महीने चली है, और उसके बाद भगवान न करे, लेकिन इस बच्ची के बारे में सोचिए, इस पर तो रहम कीजिए आप। किसे चला हमारे मर्द को बुला दो, वो ले जाएगा इसे। गौरा ने अकेले अपने चारों रिश्तेदारों का देखिए गौरा के साथ उसके भाई और उसके पिता पर भी इल्जाम लगा। यानी गौरा ने उनके साथ मिलकर खून किया। I didn't say that, did I? बात को समझने की कोशिश की। यानी गौरा खूनी है। Are you journalist or a judge? लेकिन सोइनी तो कह रही थी कि गौरा। Then ask Soini, don't bother me, please. कल गौरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही बताने आई। इस तरह के भैया सवाल पूछने के लिए पढ़ा आपने? अगर इनमें से किसी ने भी कोर्ट पेपर्स पढ़ने की तकलीफ की होती तो इस तरह की कहानियां नहीं छापते। There are million stories doing the round, Soini. हो सकता है कोर्ट पेपर्स गलत हों और ये कहानियां सच। तुम्ही ने तो कहा था there are so many unexplained things. हाई कोर्ट ने सच जानने की कोशिश नहीं करी, इसका ये मतलब नहीं कि there is no truth. इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पर आप ये भी तो कह सकते हो कि कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। We must try and find out what actually happened. और उस सच तक पहुंचने के लिए गौरा की खामोशी तोड़ना जरूरी है। क्या लगता है आपको, गौरा बात करने के लिए राजी हो जाएगी? उम्मीद कम है। वो बस एक ही रट लगाए हुए है, मेरे आदमी गणपत को साथ। फिर मैंने कई बार सदस्य भिजवाए। अच्छा, पर वो आता ही नहीं। शायद ऐसे ही अच्छा है। अगर वो आखिर उसकी बच्ची को ले गया तो फिर शायद गौरा कभी नहीं बोलेगी। रैना साहब, बात तो ये अंधेरे में तीर चलाने के समान है, लेकिन शायद गणपत के आने के बाद गौरा की खामोशी टूट जाए। अरे हुजूर हमारी लुगाई से क्या लेना देना? साहब हमें क्या फांसी दे दो, सरकार। लखन को ले आते, जी भर देख लेती। ज्यादा बकर मत कर। ये बोल काहे बुलाया? बच्ची को ले जाने को। मेरे मत्थे काहे मरती है? कौन जाने किसका पाप है ये? क्या कही तूने? सुनी ना तूने? बच्ची तेरी है गणपत। फांसी तो हो चुकी, जहाँ 4 वहाँ 5 खून। इसका भी गला दबा दे। कोई पाप नहीं किया। हो अपने सगे ताऊ के घर वालों का मर्डर कर बहुत बड़ा पुण्य किया तूने, बहुत बड़ा। तो झूठ ना बोल। झूठ मैं बोल रहा हूँ कि तू
कभी झूठ नहीं बोलते। तू जानता है लखन के बापू। तो ये पाप की गट्टी रख अपने पल्ले। बच्ची तेरी है अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता ने गौरा को पहले से ज्यादा खामोश कर दिया। 3 दिन तक न उसने कुछ खाया न जेलर पांडे से मिली। अचानक उसने जेलर पांडे से खाना भेजने और वकील से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जेलर साहब को बोलो कि वकील साहब को बुला भेजें, हमें कुछ कहना है। गौरा, मुझे बताओ जो भी कुछ तुम्हें मालूम है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने? कौन मानेगा हमारी बात? वो हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे तो बताओ सब कुछ। गोपी तुम्हारे सगे ताऊ का लड़का था ना? खून का रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ। फिर कैसे तुम लोगों ने? तुमने नहीं तो किसने मारा उसको? हम क्या जाने। हम हमारे अम्मा बापू भैया के साथ खेतों पर मजदूरी करने गए थे। तब नाई की पुकार सुनी कि गोपी भैया के घर वालों को मार डाला। हम सब लटपट भागे। अरे बहुत ही काट चले गई। अरे बेचारा को मार दिया। क्या इसने मारा? इस बुड्ढा ने मारा? ये इसने? झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। पकड़ो इसको। अरे पकड़ो, जाने नहीं पा रहे। अरे क्या करते? अरे ऊपर वाला गाज गिराएगा। अरे पकड़ो सालों को। अरे पकड़ो। अरे चौकीदार, देख कल चुका गया। गौरा, उसके अम्मा बापू भाई ने सबको मार दिया। छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। क्या थाने जा जल्दी। अरे मैं तो नाई की आवाज से बना रहा था। इसने सीखने लगा दी। तुमने देखा कि नहीं देखा? देखा, जा थाने जा, बुला ला जल्दी। खून कत्ल का मामला है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा? ब्रिजू बाबू, आपने देखा है तो आप जाइए दरोगा के पास। चौकीदार तुम्हें कि मैं हूँ? जा। भागने में ही भलाई है। काहे भागे जब हमने कछु किया नहीं? उस ब्रज बिहारी के सामने हमारी एक नहीं चलेगी। भागेंगे तो उसका झूठ सच्चा हो जाएगा। सब कहेंगे सगे ताऊ का सारा परिवार खत्म कर दिया। देख, सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा। चौकीदार, अरे जल्दी चटा को बुलाना, जल्दी जा। चौकीदार 7 घंटे बाद थाने पहुंचा। उसने अपनी गवाही में कहा है कि बस की हड़ताल थी, किसी ने ट्रैक्टर दिया नहीं, साइकिल चलानी वो जानता नहीं था, इसलिए एफआईआर दर्ज कराने पैदल थाने जा रहा। वो मरा पैदल जाने से रहा। जाने उसे कैसे पता चल गई कि बिरे झूठी गवाही देने वाला है, झूठा केस बनाने वाला है। दोनों में खुसर पुसर चली। तब शाम को कहीं जाके चौकीदार ब्रिज की मोटरसाइकिल के पीछे उसके आदमी के साथ थाने गया। शाम को दरोगा के साथ उसी पे उसकी बहन उन लोगों ने मिलकर क्या बदला लिया? ये देख, हमने अपनी आंखों से देखा, हम गवाही देंगे, छोड़ना नहीं है। ये बच्चा अगर बहुत रात में कुछ दिखाई ना दे रहा, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सवेरे करेंगे। चलो भाई चलो। अरे दरोगा जी, इतनी रात में कहाँ लौट के जाएंगे? हमारे घर में रुक जाइए। हमने मर्डर देखा, एक एक डिटेल बताएंगे आपको। फिटनेस है हम। जब मर्डर क्या होगा? ये पंडित जी के घर रह जाएगा। हाँ। आराम का आराम हो जाएगा, काम का काम हो जाएगा। चलिए। अरे रात में अगर लाश और सबूत से जरा भी छेड़छाड़ हुई ना चौकीदार, तो तेरी घर नहीं है, समझ गया ना? वो पुजारी क्या छोड़ा जाए? किशन, आजा बड़े, आज रात हमारे यहाँ रुक जाओ। बिहारी दारोगा को अपने घर ले गया। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएगा। अब नहीं भागे तो बचेंगे नहीं। मोड़ी, चल उठ। काय बापू, कौन मानेगा हमने अपने सगे वालों को मार डाला? अरे ब्रिज के डर से सब मारेंगे। चल चल उठ चल। लखन को छोड़ के कहाँ जाऊं? अम्मा की हालत तो देखो। बाकी रामाश्री और बापू अंधेरे में भाग निकले और तुम और तुम्हारी माँ दूसरी तरफ। अरे कमाल है, भागे नहीं तो पुलिस क्या पागल है जो गांव से 8 मील दूर जाकर तुम्हें पकड़ा?
इनमें ये लिखा है। हाँ, ये लिखा है। और ये भी लिखा है कि एक अनजान आदमी ने दरोगा को खबर दी कि तुम और तुम्हारी माँ बस का इंतजार कर रहे थे पुलिया के पास। राम, ये रपटा की नौटंकी। अरे अगर तुम लोग भागे ना होते तो दरोगा तुम्हें रात को ही गिरफ्तार ना कर लेता। रात गिरफ्तार कर लेता तो चोरी ना पकड़ी जाती उसकी। झूठा सबूत कैसे बनाता हमारे खिलाफ? अरे ये दरोगा जी, कहाँ भगा दिया? एक को और उसका लौंडा पकड़ लिया दरोगा जी। कितनी देर हुई? चौकीदार देख तो कहाँ गए लोग? मेरे बाबू आप आराम से जल्दी से तलाशी। बेरज कहाँ लेगा? पुलिस है। वो तो चुप ना रह सके, हैं? चुप रह। ये मिलके काम की चीज। आओ नीचे आ। जबरदस्ती हमारे कपड़े ले गए। फिर गोपी भैया, भाभी, ताई, हमारी भतीजी, वो सोनी की लाश से छुआए, रंग लगाए। हाँ, सगे वाले थे वो। हमारे बापू और गोपी के बापू सगे भाई थे। एक माँ के जने कई खून। दरोगा ने एक ना सुनी। बस हम बन गए खूनी, हत्यारे। कहने बना इनको। हमरा नहीं है दरोगा साहब। ये बॉडी का नहीं है। हम चुनाई के नहीं है। हम चुनाई के दरोगा साहब। छोड़ो छोड़ भैया, इसे चुनाई किया। मैं कुछ नहीं किया। माँ, अरे छोड़ दो भैया। अरे चोरी ने कुछ नहीं किया। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, हम आपके पाँव पड़ते हैं। भारत क्रिया 73। अरे देख रहे हो, वो के दाग नहीं दे पाएगा। तो छोटा है, देखिए ना दरोगा साहब। पहले इसको अनाथ बनाया, अब नौटंकी कर रही है। बड़ा लाड़ू मर रहा है तुझे, हैं? अरे दिवाली के दिन दिए पटाखे के बजाय ये चिता जलाएगा, चिता। शांति बढ़ गई तुझे? और फिर राम आश्रय तुम्हारे बापू ने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना जुर्म कबूल किया कि तुम्ही लोगों ने सोनी, कौशल्या, गोपी और राधा का खून किया। झूठ है, सब झूठ है वकील साहब। वो दरोगा जबरदस्ती पकड़ लाया उन्हें, जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगा लिया। बहुत मारा बापू को, भैया को, नियम डील कर दिया। तो बेचारे क्या करते? हम जमे रहे। हम तो झूठ बोलना ही नहीं चाहता। फिर तुम्हें जमानत पर किसने छुड़ाया? बखन के बापू ने। गणपत ने? हाँ। तुम्हारे पति गणपत ने? तो जानता था हम बेकसूर हैं। अच्छा। उसे लगा कि गोपी भैया खत्म, जमीन हमारी हो गई, घर बैठे मालिक। फिर क्या हुआ? उसके बाद मर्द के साथ रहने चले गए। रामास ने भी वकील कर लिया। बड़ा लालची था, बड़ा लोभी था वकील साहब। बापू के पास जो कुछ था रामास बेचता गया। फिर अम्मा भी गुजर गई। अच्छा ही हुआ। अम्मा गुजर गई, अच्छा हुआ। सारा गांव दुश्मन बन बैठा। आपके पास फूटी कौड़ी नहीं। जब अम्मा मरी तो क्रियाक्रम के पैसे नहीं थे। गांव से कोई आगे नहीं आया। जीती तो क्या जीती। और इस बीच कोर्ट से कोई समझ नहीं आया तुम्हारे लिए? कोई तारीख नहीं? ना, हमें लगा सब ठीक हो गया। बच्ची तब पेट में थी। फिर एक दिन कोर्ट का बुलावा आ गया। मेरे लिए ना नकद का इंतजाम करो, नकद का। पैसों का इंतजाम हम कर देंगे वकील साहब।
अरे भैया तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है, अब तुम हार गए और सजा हो गई तो भैया मेरी भैंस तो गई ना पानी में। कुछ भी करेंगे वकील साहब, आप सजा से बचा दीजिए। तो फिलहाल ऐसा करो कि गले में जो मंगलसूत्र पड़ा है ना, फिलहाल तो मैं इसी से काम चला दूंगा, बाकी का हिसाब तो बाद में करवाना है। हजूर हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, हत्या इन्हीं लोगों ने की है, भगवान की कसम खा के कह सकते हैं। हजूर उस दिन हम सेविंग कराने के लिए नौवे के पास बैठे हुए थे, तो देखते क्या है हजूर, भीकू और उसके घर वाले, ये राम आश्रय, गौरा, इसकी लुगाई, हसिया, कुल्हाड़ी, न जाने क्या क्या हथियार लिए हुए दन दनाते हुए गोपी घर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था हजूर जैसे इनके सर पर कोई भूत पड़ी है। हम खाना खा रहे थे, हमें बापू की चिल्लाने की आवाज आई। गोपी की चीख सुनी तो हम वहां दौड़े, वहां पहुंचकर देखा तो वहां तो हाहाकार मचा हुआ था। बापू के बाद उन्होंने दादी को मारा। मैं डर गया, मैं वहां से भागकर पुजारी के घर चला गया, फिर मैंने कुछ नहीं देखा। बाकी हमने देखा हुजूर, राधा मौजी गोद में बच्ची को लिए दौड़े चले जा रहे थे और पीछे पीछे भिक्खू, राम आश्रय, गौरा, भिक्खू की लुगाई खून कर दिया हुजूर। इतनी बेरे में से कोई जानवर को भी नहीं मारता। जांच अधिकारी, नाई और चौकीदार पहले ही अदालत में इस बात की गवाही दे चुके हैं योर ऑनर, इन्हें फांसी मिलनी ही चाहिए। एक बूढ़ा आदमी और योर ऑनर एक मासूम बच्चे की मां, भला ऐसे लोग भी कहीं खून कर सकते हैं? ये कोई तर्क नहीं हुआ। जिनका खून हुआ उसमें भी एक बूढ़ी औरत थी, एक मासूम बच्चे की मां और एक मासूम बच्ची भी। वैसे भी दो चश्मदीन गवाहों के आगे तुम तर्क दे भी क्या सकते हो? बस खत्म तेरी वकीली। जज माई बाप, हमारी बात सुनिए। जब हमारे भैया भाभी का खून हुआ तो हम सब खेलते थे, बोलना ना भैया, हमारी बात सुनिए जज साहब, लालची वकील की नहीं। बस फिर हम खामोश हो गए, चुप लगा गए। हमें लगा हमारी सच्चाई कोई मानता नहीं तो बोलने का फायदा। पहले दरोगा नहीं माना, फिर जज नहीं माना, फांसी दे दी। राम जानता है हमने नहीं मारा किसी को। फिर किसने मारा गौरा? हम कहाँ जाने। मारना होता वकील साहब तो झगड़े के दिन ना मारते, अगले दिन ना मारते, हफ्ते बाद काहे मारने जाते। सो तो है, लेकिन खून तो हुए ना गौरा। स्टंटे में किसी का तो फायदा हुआ है। किसका? ब्रज बिहारी का। ब्रज बिहारी को क्या फायदा वो खून करते? हमें धौंस दी, उसकी हथेली पे 10,000 नकद नहीं रखे तो गवाही पे फंसा देगा हमें। उसका झगड़ा राम आश्रय के साथ था, उसने उसे धमकाया, माना, लेकिन गोपी का खून करके उसे क्या मिला? गोपी भैया की 15 बीघा जमीन थी उसके पास रखी गिरवी। ये बात हमें ना थी मालूम। गोपी भैया को गुजरे हफ्ता भी नहीं हुआ कपटी ने जब्त कर ली जमीन, हमें ना मिली। तभी तो लखन का बापू बच्ची ना ले गया, बेचारा किशन से बिना मिला कुछ। गौरा, एक बात नहीं समझ आती, किशन ने तुम्हारे खिलाफ क्यों गवाही दी? माय लॉर्ड, हो सकता है 7 साल के किशन को पट्टी पढ़ाई गई हो। कानून भी मानता है कि नाबालिग गवाह को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उसकी गवाही की बारीकी से जांच करने की जरूरत है माय लॉर्ड। इस मामले की बारीकी से जांच की जा चुकी है माय लॉर्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस मामले के हर पहलू में देर की गई। FIR लॉन्च कराने में 7 घंटे की देरी हुई। किशन की गवाही कत्ल के 6 दिन के बाद ली गई। रात को अंधेरा बहुत था, इसलिए लाशों को उस दिन नहीं 24 घंटे बाद उठाया गया। सिर्फ एक चीज में देरी नहीं की गई मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल और उसके परिवार की गिरफ्तारी में। इस देरी की वजह क्या थी? क्या गौरा और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए वक्त जाया किया गया? फंसाया गया? सारा गांव गवाह है। क्या सारे गांव की आबादी 2 लोगों की है? इस केस के सिर्फ 2 चश्मदीद गवाह हैं माय लॉर्ड। एक वो 7 साल का लड़का किशन और दूसरा ब्रज बिहारी, who had the maximum to gain from these deaths। और वो दोनों ही आई विटनेसेस ये नहीं बता पाए कि किसने किसको मारा। हो सकता है सबने सबको मारा हो,
ये एक ने सबको मारा हो या किसी ने किसी को नहीं? ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा था ही कब? आई थिंक दिस केस डिजर्व्स अ रीट्रायल। केस की दोबारा सुनवाई का सवाल ही नहीं उठता। इनका कसूर साबित हो चुका है। हम यहाँ केवल डेथ सेंटेंस पर विचार करने के लिए बैठे हैं। उस हालत में माय लॉर्ड, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना जा सकता। दुर्भाग्य से कानून में रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कोई परिभाषा नहीं है। इसका फैसला सिर्फ एक आदमी की विवेक, एक आदमी की बुद्धि पर छोड़ दिया गया है, वो है जज। एंड माय लॉर्ड, surely you will be able to see that this is not the rarest of rare case. अभियुक्तों में से कोई भी पेशेवर मुजरिम नहीं है। उन्होंने पहले कभी कोई अपराध नहीं किया। And there is definitely a scope for reform. 19 अगस्त 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने गौरा, राम आसरे और भीखू की फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी, ये कहते हुए कि इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना नहीं जा सकता, इसलिए अभियुक्तों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। आपने इतना इम्पॉसिबल केस जीतकर एक औरत को फांसी से बचा लिया। मुझे खुशी है कि हमने 3 लोगों को फांसी दिया। ये विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और हम एक मूवमेंट चलाएंगे डेथ सेंटेंस के खिलाफ, ताकि कोई औरत को ये सब झेलना ना पड़े जो कि गौरा ने झेला। क्या आपको लगता है कि आप गौरा जी अपना घूंघट उठाकर हमारे दर्शकों को अपना चेहरा दिखाइए? लोगों और अदालत ने हमें हत्यारन मान लिया है। अपना घूंघट नहीं हटाएंगे ताकि 14 साल बाद जब हम अपनी बच्ची के साथ राह चले तो कोई ये ना कहे कि देखो हत्यारन जा रही है। गौरा मथुरा जेल में अपनी सजा काट रही है। वो सन 2010 तक जेल में रहेगी। आज उसकी बच्ची 1.5 साल की है। वो 8 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ रह सकेगी। शोहिनी दत्त भारत के राष्ट्रपति से गौरा की बच्ची के लिए गौरा की सजा माफ करवाने की अपील कर सकती हैं। भीखू और राम आसरे लखनऊ जेल में आजीवन कारावास काट रहे हैं। रियायत के साथ सन 2010 में वे रिहा होंगे। अमिताभ रैना मृत्युदंड के खिलाफ अपनी मुहिम चलाए हुए हैं। एक कानूनी सहायता सेल के साथ काम करते हुए गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देते हैं। किशन अब 15 साल का हो गया है। कहते हैं अपने छोटे भाई के साथ वो अभी भी उसी मकान में रह रहा है जहां उसके परिवार के सदस्यों की हत्याएं हुई थी। अभी तक ऐसी कोई परिभाषा नहीं बनी है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है।